सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार में चुनाव आयोग की ओर से उन तमाम प्रक्रियाओं को लेकर के जिनके तहत आधार और वोटर आईडी कार्ड तक को चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि इनको नागरिकता का आधार नहीं माना जाएगा और तमाम लोग जो इस बात की आशंका जता रहे थे कि तमाम लोगों के नाम कट जाएंगे, उन तमाम याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे, लेकिन एक बात जो जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कही वो चौंका गई। दरअसल चुनाव आयोग की ओर से जितने पेपर मांगे जा रहे हैं, वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, उस पर जस्टिस धूलिया ने ये कहा कि चुनाव आयोग जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है उस तरह के अगर आप मुझसे मांगते तो मेरे पास भी नहीं होते। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR के तहत नागरिकता की जांच करनी थी तो ये आप चुनाव से पहले कर लेते, लेकिन अब आप कर रहे हैं वो भी ऐसे वक्त में ऐसे ऐसे कागजात मांग रहे हैं जो मेरे पास भी नहीं है। दरअसल आधार केवल पहचान पत्र है, ये तर्क ज़्यादा दिया था ईसी ने, यानी चुनाव आयोग ने ये कहा कि आधार कार्ड मात्र पहचान पत्र है, इसे नागरिकता का आधार नहीं माना जा सकता, ये नागरिकता का आधार हो भी नहीं सकता। चुनाव आयोग के इस तर्क के बाद कई तरह की बातें सामने आई। इसके अलावा इस आरोप पर कि चुनाव आयोग मतदाताओं का नाम हटाने के लिए SIR कर रहा है, वकील राकेश द्विवेदी की तरफ से ये दलील दी गई कि चुनाव आयोग का अस्तित्व मतदाताओं से ही है, अगर मतदाता नहीं होंगे तो चुनाव आयोग भी नहीं होगा। ऐसे में ये कहना ठीक नहीं है कि चुनाव आयोग मतदाताओं का नाम काटने के लिए ये यानी SIR कर रहा है। चुनाव आयोग ने यह भी दलील दी कि इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती कि हम वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। इस पर कोर्ट ने तुरंत कहा, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आप इस प्रक्रिया को नवंबर में होने वाले बिहार चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं। अगर ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो देश भर में चुनाव से स्वतंत्र रूप से की जा सकती है तो फिर इसे विशेष रूप से चुनाव से क्यों जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई। इसके बाद चुनाव आयोग के लिए पूर्व अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल R और सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी पेश हुए। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायण आदि पेश हुए। सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि एक भी योग्य मतदाता को मतदान से वंचित करना समान अवसर के अधिकार को प्रभावित करता है, ये लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे पर सीधा प्रहार है। सिंघवी ने आगे कहा कि आधार जिसे एक मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने इससे बरकरार रखा और पूरे देश आधार पर ही आधारित है, यानी पूरे देश में जिस तरह से आधार बनाए गए हैं उसका बहुत बड़ा आधार है। अब एक संस्था यानी चुनाव आयोग कहती है कि आधार को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये एक बड़ी विडंबना है। इसके बाद जस्टिस धूलिया ने कहा चुनाव आयोग से कि आप जिस तरह के डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं ये मेरे पास भी नहीं है। ऐसे में ठीक ये रहेगा कि आधार और वोटर कार्ड को भी पहचान के तौर पर मान्यता दें। आपको बता दें कि इस मामले में सुनवाई जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच कर रही है। करीब 1 दर्जन याचिकाएं दाखिल की गई हैं और एक याचिका वेरिफिकेशन के समर्थन में भी आई है, उस पर भी सुनवाई हुई है। अब अगली सुनवाई 28 जुलाई प्रस्तावित कर दी गई है, जिसमें दोनों पक्ष एक बार फिर से आमने सामने होंगे और तर्क रखे जाएंगे। तर्क ये है कि चुनाव आयोग जिस तरह से तमाम डॉक्यूमेंट मांग रहा है, ऐसे में भोली भाली जनता के पास तमाम डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले तमाम मतदाता इस सूची से बाहर हो जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.